नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक ऐसी नई जानकारी के साथ में जो शायद हर पेरेंट चाहता है उसे पता लगे। जनरली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कई बार हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी बात नहीं समझते। हम उनकी बात समझ जाते हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं समझते, मोबाइल में लगे रहते हैं। पेरेंटिंग पे क्वेश्चन मार्क आने लगता है दोस्तों। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, एक जीवन में उन्हें एक उच्च स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उस स्थान पे पहुंचाते-पहुंचाते, उन्हें सुधारते-सुधारते कई बार उनसे घुलना-मिलना भूल जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चा हमसे दूर भागना शुरू कर देता है। कई बार की स्थिति में आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग उसके दिमाग में चलने लगती है। हम उसके कई बार बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं। और इवन इस तरह की परिस्थितियाँ जब आती हैं तो हमारी पेरेंटिंग के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाता है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी पेरेंटिंग अच्छी हो। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों के साथ में हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाए, बच्चे हमारी बात सुने, हम उनकी बात को समझें, एक अच्छा तालमेल बैठ जाए। तो इसके लिए मैं एक ये अंक आपके लिए लेके आया हूँ ताकि पेरेंटिंग के ऊपर हम कुछ बात कर सकें। और अधिकतर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम बच्चों जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य और अ, उनकी शिक्षा के ऊपर आपको हमेशा बताते आते हैं। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं आपको पेरेंटिंग के ऊपर कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारीपूर्ण रहेंगी। तो शुरू करते हैं कि बिना किसी विलंब के। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे हमसे दूर क्यों होते चले जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि हम उनसे हर तरीके से उनके पास आने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे और उनके बीच में जो गैपिंग है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्या होता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, भाइयों बहनों की। मतलब कि अल्टीमेटली हम सब कुछ अच्छा सोचते हैं लेकिन बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। सबसे पहला जो गैप है वो जनरेशन गैप होता है। हम क्या क्या करते हैं, आप देखेंगे कि हमारे और उनके बीच में 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का गैप होता है और उस गैप को कई बार हम पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को कई बार जता रहे होते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में वैसा होता था, हमारे पिताजी हमारे साथ ऐसा करते थे, अगर हम उनकी बात नहीं सुनते थे तो हम उनकी पिटाई कर देते, हमारी पिटाई हो जाती थी। तो जनरली क्या होता है, बच्चों को जब हम उनकी बातें कई बार इस तरीके की बताते जाते हैं और जो जनरेशन गैप है, देखिए आज की डेट का जो युग है वो सॉफ्टवेराइजेशन का युग है, एआई का युग है। तो हमें भी अपग्रेड होने की जरूरत है, हमें भी उनके साथ पैर से पैर मिलाने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि हम पुरानी चीजों के अंदर फंसे रह जाते हैं, पुराने ट्रेडिशन को अप्लाई करते रह जाते हैं, बच्चों के ऊपर वो अप्लाई कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो एक नई जनरेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी उनकी उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। हमें भी अपने को अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे, उनके माइंडसेट के हिसाब से उनसे बातें नहीं करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली बात हो, उनके अकॉर्डिंगली चीजें, देखिए क्या होता है कि जब हमारी फ्रिक्वेंसी उनसे नहीं मिलेगी, अगर किसी बड़े व्यक्ति से हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती है तो क्या होता है कि हम उससे दूरी बना लेते हैं। उसी तरीके से बच्चे भी हमसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ में फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है। उस फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए जनरेशन गैप को घटाने की जरूरत है। वो जनरेशन गैप कैसे घटेगा? हमें अपनी सोच के अंदर अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। हमें जानना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, उसे किस चीज के अंदर आनंद आता है, हमें उसके साथ में वो समय व्यतीत करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारे पिताजी हमारे साथ समय व्यतीत नहीं करते थे तो हम भी उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते कई बार। जब तक बच्चा छोटा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का होता है, आप देखेंगे कि आप उसे बहुत पैम्पर कर रहे होते हो। आप उस बच्चे को जो है बहुत, मेरा बुबू, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा मोनू, मेरा बोनू, इस तरीके से हम बात करते हैं। उनको हर चीज के लिए उनको जो है हम लोग बता रहे होते हैं, हर चीज उनको जो है समझा रहे होते हैं, बहुत ही पैम्परिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम उसे कहते हैं अपने पैंट शर्ट खुद पहनो, पॉटी खुद करके आओ। तो बच्चा ये चीज महसूस कर रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि यार मैं अच्छा बड़ा हो गया, अभी तक तो पापा मम्मी मेरे को इतना प्यार करते थे। तो एकदम से वो डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि भाई हमारे बात मम्मी पापा ने नहीं किया तो अब हम क्यों करेंगे, तुम बड़े हो गए तो अब आप अपने आप कर लो। तो दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे हमें काम करना पड़ेगा। बच्चा बड़ा हो रहा है,
हम समझ रहे हैं वो बच्चा, लेकिन माँ-बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा। तो हमें वो एहसास उसको एकदम से नहीं कराना है। हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो इस जनरेशन गैप में क्या हुआ कि हम समय कई बार नहीं दे पाते हैं। हम पैम्परिंग जो कर रहे होते हैं, जो लगातार बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर रहे हैं, एकदम से हम पैम्परिंग को छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। हम बच्चे को कई बार गलतियों के लिए डाँट देते हैं, वो भी कैसे डाँटते हैं? लोगों के सामने डाँट देते हैं, रिश्तेदारों के सामने डाँट देते हैं, तो बच्चे का जो मन होता है वो विचलित होना शुरू हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बच्चे से बात करें, किसी चीज़ को अगर हमें उसको समझानी है, कुछ कहना है, तो अकेले में एकांत में उसको कहें, प्यार-मोहब्बत से उसको कहें, थोड़ा-सा उसको समझाते हुए कहें, ताकि एकांत में जब आप उसको कोई चीज़ कहोगे तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 4 दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, बड़े भाई-बहनों के सामने अगर उसकी थोड़ी-सी डाँट दोगे तो उसको बेइज़्ज़ती महसूस होगी, क्योंकि बच्चों का मन जो है बहुत कोमल होता है कई बार। जब छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के, तो वो उतना ज़्यादा महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है, जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है, जैसे ही बच्चा 7 साल का होता है, तो आप देखोगे कि बच्चों के अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। वो अच्छा-बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही बच्चा जो है वो बड़ा हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझें, उसको साथ ही साथ किसी लोगों के सामने उसको ना कहें। अगर उसकी कोई गलती भी है, तो उसको उस गलती के लिए डायरेक्ट ना बोलें। हमें पता है कि उसने गलती की है, उसे सही और गलत की परिभाषा में उसे पेश करें। उससे पूछें कि क्या बेटा ये जो आपने किया है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, क्या जो आपने किया है ये सही है या गलत है? तो वो अपने आप आपको बताएगा कि ये सही है या ये गलत है। तो हम क्या करते हैं अल्टीमेटली, जब कोई गलती करता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाँट देते हैं। बच्चे की गलती को उसके सामने ही उसको एकदम से तुरंत एहसास करा देते हैं कि तुमने गलती किया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी गलती को सही और गलत में पेश करें कि बेटा तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमने ये गलती की है, ये सही है ये चीज़ या गलत है। तो बच्चा उसको आपको खुद ही रिएक्ट करेगा। और कई बार क्या होता है कि जनरली आज की डेट में जिस तरीके से पेरेंट हमारे साथ में है, तो बच्चे मोबाइल की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि बच्चे जो है मोबाइल की तरफ आकर्षित इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और उसी के अंदर इवन जो है लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड होती है, तो ये चीज़ हमें शुरू से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मोबाइल की जगह हमें और आपको लेनी होगी, पेरेंट्स को लेनी होगी, उनके साथ समय व्यतीत करना होगा। अपने भी मोबाइल को घर में आके हमें कहीं न कहीं किनारे करना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि माताजी हमारी यानी वाइफ हमारी मोबाइल में लगी हैं, हम भी मोबाइल में लगे हैं, भाई मोबाइल में लगे हैं, पिताजी मोबाइल में लगे हैं, तो बच्चा कहाँ लगेगा? बच्चा भी मोबाइल में लगने की वो सोचेगा पापा-मम्मी के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो वो भी उसके अंदर धीरे-धीरे गेम खेलना शुरू कर देगा, चीज़ें-चीज़ें उसके अंदर यूट्यूब देखना शुरू कर देगा, तो उसका जो समय है, वो आपके साथ ना लग के वो क्या होगा कि वो मोबाइल के साथ में समय देना शुरू कर देगा। और अगर एक बार उस बच्चे ने उस मोबाइल को ढंग से अगर पकड़ लिया, तो बहुत मुश्किल है कि हम उस बच्चे से उस मोबाइल को छुड़ा पाएँ। ये तभी आप कर सकते हो कि जब वो पकड़ रहा हो, उसे थोड़ा-थोड़ा देखिए क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, इंटेलिजेंसी होती है, तो वो गेम खेलना चाहता है, उसको आप टाइमिंग से गेम दो, उसको आप 10 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए दो, वापिस लो, उसके साथ में समय व्यतीत करो, साइक्लिंग के लिए जाओ, एक्सरसाइज के लिए जाओ, उसके साथ में आप घूमने जाओ, उससे बातचीत करो, उसे समय दो। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, तो आप देखोगे कि आपके और बच्चे के बीच में जो गैपिंग है, वो कम होना शुरू हो जाएगा और डेफ़िनिटली आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। कई बार के केस में हमने देखा है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा उन्हें बोलते हैं, हमारी बात को कई बार वो नहीं सुनते हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं कि भई ये चीज़ इस तरीके से है और वो बदतमीज़ी करते हैं, तो हम कई बार उन्हें बोलते भी हैं, आप बहुत बदतमीज़ हो गए हो, मेरी बात सुनते नहीं हो। ये पेरेंट्स की जनरली क्वेश्चन्स होते हैं इस तरीके के, भई आप इतना ज़्यादा जो है वो बदतमीज़ी करते हो। तो देखिए बदतमीज़ी वो कर रहा है, उसको उस लेवल पे पहुँचने में समय लगा। लेकिन अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है, तो हमें उसे प्यार से टैकल करने की ज़रूरत है। 4 लोगों के बीच में उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर बदतमीज़ी कर रहा है, तो कई बार क्या होता है देखिए, अब छोटे बच्चों को कई बार जब हम बात करते हैं, जब वो बीमार होते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं आप उसको लिक्विड फॉर्मेट में दवाई देते हैं, ना कि कैप्सूल,
ना कि बड़ी-बड़ी दवाइयाँ, इस तरह की कोई चीज़ें उनको नहीं देते, क्योंकि बच्चे नहीं खाएँगे, आपको पता है। तो उसी तरीके से जब बच्चा बदतमीज़ी करता है, तो उसे प्यार से हमें सीरम देने की ज़रूरत है, ना कि टैबलेट देने की ज़रूरत है। हमें अपने क्रोध पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम उस बच्चे की मनोस्थिति को समझ सकें, क्योंकि बच्चों की मनोस्थिति जो होती है, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा सुधारने की तरफ जाएँगे, अगर हम बच्चा क्या होता है कि हम उसे सुधारना चाहते हैं, और वो भी ओवरनाइट सुधारना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए जब शुरुआती समय होता है, तो उसके साथ में हमें समय देना चाहिए, उसके जनरेशन गैप को समझना चाहिए। बच्चे को हमेशा जब भी हम किसी बात के लिए बोलें, तो सही और गलत में उसको आइडेंटिफ़ाई करते हुए उसको समझाना चाहिए कि बेटा, आप इतने अच्छे हो, आपने ये गलत किया है या सही किया। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा रोज़ चिप्स के लिए जिद करता है, और आपको पता है कि बच्चा जो है चिप्स के लिए जिद करता है या कोई ऐसी चीज़ के लिए जिद करता है, तो आप उससे पूछो कि बेटा, क्या चिप्स खाना या पेप्सी पीना क्या बहुत अच्छा होता है? क्या अगर मैं ये पेप्सी को अगर किसी पेड़ के अंदर डालूँ, पौधे के अंदर, चलो एक पौधा खरीद के लाते हैं, उसे पानी दिया जाता है या उसको पेप्सी दी जाएगी? तो बच्चे को ये पता है कि पेप्सी को पौधे के अंदर डालने से वो पौधा मर जाएगा। नहीं पता है तो यूट्यूब पे देखेगा, उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ पापा सही कह रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमें उसे करेक्ट करना है, पर रीकरेक्ट करते हुए हमें समय देना है, उसके साथ समय व्यतीत करना है। देखिए क्या होता है कि पेरेंटिंग में माँ-बाप जो है वो चाहते हैं कि हम बच्चे को ओवरनाइट सुधार दें, कंपेयरिंग करने लगते हैं, दूसरे बच्चों के साथ में एग्ज़ाम्पल देना शुरू कर देते हैं कि वो बच्चे को देखो कितना बढ़िया है, कितना बेहतर है, वो कितने अच्छे मार्क्स लाता है, वो सब बातें सुनता है। तो बच्चों को ये फ़ील हो रहा होता है। कभी भी कंपेयरिंग ना कीजिए, कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ में समय व्यतीत करें, अपने माइंडसेट को उसके अकॉर्डिंगली ढालने की कोशिश करें, क्योंकि रेवोल्यूशन की ज़रूरत उन्हें भी है, उन्हें तो है ही है, हमें भी है। क्योंकि माँ-बाप को ज़्यादा रेवोल्यूशन करना पड़ेगा बच्चे की स्टेज पे आने के लिए। बच्चा माँ-बाप की स्टेज पे नहीं जाएगा। जो चीज़ें हमारे साथ हुई, जो हमारे माँ-बाप ने हमारे साथ किया, हमें समय नहीं दिया, हमारे लिए जो है उतना समय नहीं निकाला। लेकिन आज के युग में, आज के समय में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका मतलब जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, तो हमें उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप उनके साथ में सबसे पहले थोड़ा समय व्यतीत करें, उनके साथ में दोस्त बने, उनके साथ में आप कोशिश करें कि उनके साथ में उनकी चीज़ों को पूछें। कई बार क्या होता है, बच्चा आप देखेंगे कि बच्चा अपनी कोई बात रखना चाहता है, बच्चा आपसे कोई बात कह रहा होता है, मम्मी-पापा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उसे डाँट देते हैं कि, "अरे बेटा, बड़े के बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको क्या ज़रूरत है? थोड़ी देर बाद बात करना, जाओ तुम्हारी बात।" नहीं, हम उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। हमें उसकी बात को सुनना है, विटनेस देना है। "हाँ बेटा, इधर आओ, आप बताओ क्या कह रहे थे आप? आपके स्कूल में क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हो? किससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, मैं उस चीज़ पे आपकी पूरी बात सुनूँगा, और फिर उसके बाद में आप उसको सॉल्यूशन भी दो। जब एक बार आप उस सॉल्यूशन को दोगे, तो बच्चा बार-बार आपके पास में सॉल्यूशन लेने आएगा। उसे लगेगा पापा मेरे दोस्त हैं, मेरे से सारी बातें सुनता है, मम्मी मेरी दोस्त है, मेरे से सारी बातें सुनती हैं। अल्टीमेटली वो बच्चा जो है, वो आपके करीब आना शुरू हो जाएगा, आपसे उसकी ट्यूनिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ उसके साथ में आप फुटबॉल खेलें, कैरम खेलें, उसके साथ में इंटेलिजेंसी वाले गेम खेलें। कई बार वो गेम खेलना चाहता है, तो आप भी गेम सीखो। आपको नहीं आता, लेकिन उससे कहो मुझे सिखाओ। देखिए वो कितना इंटरेस्ट लेगा आपको गेम सिखाने में। 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर आप उसके दोस्त बनो, 20 मिनट में दोस्त बनो, उसकी बातों को सुनो, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझो, उसकी उसकी मेथोलॉजी को समझो, क्योंकि बच्चा जो है वो कोमल है। वो आपसे कई बार आप उसे डाँट देते हो, मार देते हो, फिर आ जाता है। बड़ा आदमी कभी किसी को मार दोगे तो वापस नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली हमें अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। अच्छी पैरेंटिंग के लिए हमें कुछ बुक्स को पढ़ना चाहिए। हमें बच्चों की मनोस्थिति को समझने के साथ-साथ हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम चेंज करना शुरू करेंगे, तो आप देखोगे ये पॉज़िटिव चेंज आपके बच्चे के अंदर, आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। शायद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताने की थी कि किस तरीके से हम अपने बच्चे के करीब आ सकते हैं, किस तरीके से हम उसके दोस्त बन सकते हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देके उसके पास आएँगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसकी सारी चीज़ों को समझ पाएँगे, तभी तो वो हमसे क्लोज़ होगा, तभी तो वो हमसे हमें अपनी सारी बातें बताएगा। अदरवाइज़ वो बच्चा हमसे दूर होता चला जाएगा, और एक ऐसा गैप आ जाएगा एक समय के बाद में, जब 15 इयर्स
का वो हो जाएगा, जब वो 11th में आ जाएगा, जब वो 12th में आ जाएगा, तो वो अपनी ही दुनिया में रहेगा। टीनेजर्स वैसे भी बहुत मूडी होते हैं, तो हमें उनके पास अपने को रखने के लिए अपने को चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि बच्चों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, अगर कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे भेजें, मुझे बताएँ, मैं दोबारा से आपके लिए पेरेंटिंग के ऊपर कोई अच्छी और वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।